of second year. Good morning all of you girls. आज का टॉपिक है आपका इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास। देखिए, संवेगात्मक विकास को समझने से पहले ये जानना आवश्यक है कि संवेग क्या होते हैं। तो आज हम बात करेंगे संवेगों के बारे में। देखिए, जो अभी तक आपने इससे पहले पढ़े शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, क्रियात्मक विकास, तो बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास भी एक ऐसा विकास है कि जिसके द्वारा बालक अपने व्यवहारों की अभिव्यक्ति करता है, उनको दीप्त करता है। तो संवेगात्मक विकास के द्वारा ही जो बालक है अपने बहुत से व्यवहारों को अपने व्यवहार द्वारा, अपने व्यवहारों को अपने फेस एक्सप्रेशंस द्वारा, अपने अनुभव, अपने व्यवहारों द्वारा उनको दीप्त करता है। देखिए, जो संवेग शब्द है वो लैटिन भाषा के इमोवोर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आउट। ठीक है, किसी चीज़ को बाहर निकालना। इमोवोर का अर्थ होता है कि किसी चीज़ को बाहर निकालना। तो संवेग एक ऐसी दशा होती है जिसमें कि जो बालक होता है वो अपने मन की भावनाओं को अपने व्यवहार, अपने फेस एक्सप्रेशंस द्वारा, अपने हाव भाव, अपनी मुद्राओं द्वारा उनको बाहर निकालना। ठीक है ना। तो बात करते हैं सामान्य संवेग। देखिए, संवेगों का संवेगात्मक विकास होना बाल्यावस्था में अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इसी के द्वारा बालक की बहुत से कार्यों की अनुभूतियों का पता चलता है। तो संवेगात्मक विकास को समझने से पहले संवेग कौन कौन से होते हैं यह जानना आवश्यक है। तो पूर्व बाल्यावस्था में जैसे कि संवेग होते हैं क्रोध, भय, ईर्ष्या, स्नेह, जिज्ञासा और हर्ष। ऐसे संवेगात्मक दशाओं का अनुभव बच्चों को होता है। देखिए, जो संवेग होते हैं वो शैशवावस्था में भी पाए जाते हैं, यानी कि जो अभिव्यक्ति होती है संवेगों की वो शैशवावस्था में भी होती है, लेकिन उनके जो संवेग होते हैं वो विकसित नहीं होते हैं इतने। जैसे कि आपने देखा होगा, अक्सर नोटिस किया है कि जब बच्चे को शैशवावस्था में जब बच्चा बोलना भी नहीं सीख पाता है तो वो अपने संवेग, अगर उसको भूख लगती है तो वो रोकर अपनी माँ को बताता है कि वह भूखा है। ठीक है ना। तो यह भी उसका एक संवेग हुआ। लेकिन जब बच्चे का भाषा विकास होता है या फिर बच्चे के क्रियात्मक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, वैसे वैसे उसके संवेगात्मक विकास को अभिव्यक्त करने की, उनको दीप्त करने की जो क्रिया है उसमें भी अंतर आने लगता है। वो बहुत से क्रियाकलापों के द्वारा अपने जो संवेग हैं उनको प्रदर्शित करना सीख जाता है। इस अवस्था में कुछ नए संवेग विकसित हो जाते हैं और प्रत्येक संवेग को उकसाने वाले ऐसे उद्दीपन भी उत्पन्न हो जाते हैं जिनका अनुभव अधिकांशतः छोटे बालकों को सामान्य रूप से होने लगता है। तो अब बात करते हैं गर्ल्स कि क्रोध, जैसे कि अभी आपने पहली स्लाइड में देखा कि क्रोध, भय, ईर्ष्या, स्नेह, तो ये सब क्या है, ये सब संवेग होते हैं। अब देखिए, संवेग नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, यानी कि सकारात्मक संवेग भी होते हैं और नकारात्मक संवेग भी होते हैं। जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं वो बालकों का विकास करते हैं, उनको हर तरह की परिस्थितियों से समायोजन करने में सहायता करते हैं। लेकिन जो नकारात्मक संवेग होते हैं वो बालकों को के समायोजन करने में उनको कठिनाई का अनुभव होता है और साथ ही उनका विकास भी पीछे रह जाता है। जैसे कि अक्सर देखा गया है कि क्रोध जैसे संवेग प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामान्य रूप से होता है। एक और छोटे बालकों के जीवन में क्रोध को दीप्त करने वाली परिस्थितियां बहुत होती हैं और अंशतः इसी कारण कि छोटे बालक जल्दी ही उनको मालूम हो जाता है कि क्रोध किसी भी चीज़ को तुरंत पाने या किसी का ध्यान आकृष्ट करने या किसी की इच्छा पूर्ति करने का एक आसान तरीका है क्रोध। ठीक है ना। कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसे कोई अपनी मनपसंद की चीज़ चाहिए या किसी का ध्यान, अपनी माता या पिता का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना है, या फिर कोई उसे ऐसी चीज़ है जो उसे एकदम चाहिए, तो वो क्रोध करता है ताकि उसका ध्यान, माता पिता का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो या फिर उसको वो उसकी जो चीज़ है वो उसको मिल जाए। तो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए क्रोध एक ऐसा आसान तरीका होता है। जर्सील्ड ने इन परिस्थितियों का जिक्र किया है जो छोटे बालकों को सबसे अधिक क्रोधित करती हैं। वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं?
ये दशाएं होती हैं जैसे कि देखा गया है कि खिलौनों को लेकर, ठीक है ना, लड़ाई है, कपड़े पहनने के बारे में झगड़ा लेकर, इच्छानुसार कार्यों को करने में बाधा उत्पन्न होना, या फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति में बाधा, दूसरे बालक को के साथ उस पर हमला करना, या किसी मनपसंद चीज़ को दूसरे बालक द्वारा ले लिया जाना, या फिर किसी बालक से मारपीट या गाली गलौज करना। देखिए, क्रोध संवेग जो जर्सिल्ड है उन्होंने बताया कि जो क्रोध संवेग की उत्पत्ति होती है वो कब कब होती है कि कोई बच्चे का मनपसंद खिलौना है, उसे किसी और ने ले लिया, या उसको वो बाजार से तुरंत चाहिए, तो ऐसे में क्रोध संवेग उत्पन्न होता है। या फिर कोई अपनी मनपसंद कपड़ा पहनने में झगड़ा, अपनी इच्छा अनुसार कार्यों को करने में कोई उसको बाधा उत्पन्न हो रही है तो उसे लेकर वो क्रोध करता है, या फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति में कोई उसको बाधा उत्पन्न हो रही है, या फिर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट है, ठीक है ना। तो ये सब कारण जो होते हैं वो क्रोध संवेग को उत्पन्न करते हैं। तो बाल्यावस्था में क्रोध संवेग एक सामान्य संवेग माना जाता है। जैसे कि अक्सर देखा गया है कि छोटे बालक के क्रोध की आवृत्ति और तीव्रता में सामाजिक पर्यावरण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि अक्सर देखा जाता है गर्ल्स कि जिन घरों में अतिथि अधिक आते हैं वहाँ 2 से अधिक क्रोध होते हैं, वहाँ छोटे बालकों का मचलना अधिक पाया गया है। देखिए, ये इसका अर्थ क्या हुआ कि जो छोटे बालक होते हैं यानी कि बाल्य अवस्था में क्रोध की आवृत्ति और तीव्रता में, यानी कि क्रोध की आवृत्ति, क्रोध का बार बार आना, कभी बच्चा एकदम अपने मनपसंद खिलौना लेके शांत हो गया या अपने इच्छानुसार कार्य करने के बाद वो शांत हो गया, लेकिन फिर दोबारा से उसे किसी चीज़ पर और दोबारा क्रोध आ गया। तो क्रोध की आवृत्ति यानी कि क्रोध का बार बार आना, आवृत्ति माने क्रोध का बार बार आना, और तीव्रता, तीव्रता यानी कि अधिक क्रोध आना या कम क्रोध आना। तो इसमें जो सामाजिक पर्यावरण की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक पर्यावरण से क्या अर्थ हुआ कि जो उसके जिस लोगों के साथ उसका मिलना जुलना है, या जो उसके घर पर आ रहे हैं, या फिर बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो वहाँ पर वो किन व्यक्तियों से उसका मिलना है, उसके उठना बैठना है, साथ खेलना है, तो ये सब चीज़ें जो क्रोध की आवृत्ति और तीव्रता वो सामाजिक संपर्क के पर उसके निर्भर करती है। जैसे कि जिन घरों में अतिथि अधिक आते हैं वहाँ पर जो बालक है वो क्रोध अधिक करेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है जब जिस परिवार में ज़्यादा मेहमानों का आना जाना रहेगा वहाँ पर बच्चों के ऊपर थोड़ा ध्यान कम दिया जाएगा। तो ऐसे में बच्चे की जो क्रोध है, क्रोध की आवृत्ति बार बार होती है और तीव्रता भी अधिक हो सकती है। तो जर्सिल्ड महोदय ने यही बताया है। अब गुडेनफ ने अपने अध्ययन में बताया था कि जिस बालक के सहोदर होते हैं उसमें क्रोध का स्तर इकलौते बालक की अपेक्षा उच्च होता है, ठीक है ना, कि जिस बालक के सहोदर होते हैं उनके क्रोध का स्तर इकलौते बालक की अपेक्षा उच्च होता है। यानी कि जब परिवार में एक से ज़्यादा भाई बहन होते हैं, अगर इकलौता बालक है वो अपने परिवार का, तो वहाँ उसको क्रोध इतना नहीं आएगा जितना कि जब बालक के भाई बहन एक परिवार में ज़्यादा बहन भाई होंगे तो वहाँ पर क्रोध का जो संवेग है वो उसकी आवृत्ति बार बार होती है और वो उच्च होती है। इसके अलावा क्यों होती है? क्योंकि आपस में जो है एक दूसरे के साथ कंपटीशन रहता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, दूसरे पर नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में क्रोध संवेग आना स्वाभाविक होता है। और इसके अलावा माता पिता जिस प्रकार का अनुशासन चाहते हैं और जिस प्रकार का पालन पोषण विधियों का प्रयोग करते हैं उनका प्रभाव भी क्रोध की आवृत्ति और तीव्रता पर पड़ता है। देखिए, इसका अर्थ ये है कि अगर माता पिता अपने बालकों को बहुत ही अनुशासन से पालते हैं, छोटी छोटी बात पर उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, पाबंदियाँ लगाते हैं, उनको अपना मनचाहा काम नहीं करने देते हैं, तो ऐसे में भी क्रोध संवेग की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ जाती है। क्योंकि ऐसे में बालक जो है वो एक बंधन सा महसूस करता है और उसे बात बात पर क्रोध आता है। तो जो है ऐसे परिवार में भी कि जहाँ माता पिता द्वारा बच्चों को अधिक अनुशासन, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा जाता है, वहाँ पर भी बच्चा परेशान हो जाता है और क्रोध संवेग की जो आवृत्ति है उसकी वो बढ़ जाती है और साथ ही उसकी तीव्रता भी बढ़ जाती है। तो गर्ल्स, आज हमने बात की थी क्रोध संवेग के बारे में। आगे के टॉपिक में और संवेगों के बारे में बात करेंगे। देखिए, संवेगात्मक विकास
का बालक के जीवन में होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संवेगात्मक विकास अगर देखा जाए तो नकारात्मक और सकारात्मक दृष्टि से दोनों से ही महत्वपूर्ण होता है। संवेगात्मक विकास के द्वारा बालक अपने व्यवहारों को प्रदर्शित करना सीखता है दूसरों के साथ। देखिए इससे सामाजिक जो विकास होता है वो भी बढ़ता है। अगर बालकों के अंदर संवेगों को प्रदर्शित करने की व्यवहार को अपने उद्दीप्त करने की अगर कला नहीं होगी तो ऐसे में बालक का सामाजिक विकास सबसे ज़्यादा पीछे रह जाता है। तो संवेगात्मक विकास बालक के जीवन में होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आगे के टॉपिक में गर्ल्स बात करेंगे कि संवेगात्मक विकास क्या है, इसकी परिभाषा के बारे में और इसका बालक के जीवन में क्या महत्व होता है। आई होप आपको संवेगों के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में के साथ मिलते हैं गर्ल्स। थैंक यू।